हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। आज हम लोग तीसरा अध्याय जो पिछली बार शुरू किए थे तो रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा अभी तक क्या क्या हुआ है रिवीजन कर लेते हैं। जब हम देखें भगवद गीता की जो शुरुआत हुई, भगवद गीता कैसे शुरुआत होती है, अर्जुन कुछ दुविधा में फंस जाते हैं। तो अर्जुन के दुविधा वाले प्रश्नों की श्रृंखला से भगवद गीता शुरू होती है। अर्जुन कई सारे प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें से 5 प्रश्न अर्जुन के हैं जो पे हमने चर्चा किए थे। उन 5 प्रश्न का उत्तर देते हुए फिर दूसरे अध्याय में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिए, निष्कर्म कर्मयोग के बारे में बताए। तत्पश्चात निष्काम कर्मयोग के पश्चात आत्माराम कौन होते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की। बेसिकली अर्जुन को यह कृष्ण बता रहे हैं। अर्जुन स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे, वो युद्ध छोड़ के जाना चाहते थे। अपने कर्म जो उनके नियमित कर्म हैं उनको छोड़ के जाना चाहते थे। तो अर्जुन को कृष्णा वो भी मना करते हैं, युद्ध अपने नियमित कर्म आपको छोड़ के नहीं जाना है, जो आपका निर्धारित कर्म है वो नहीं छोड़ना है। और दूसरी तरफ दूसरे पार्टी में कौन थे, दुर्योधन। दुर्योधन क्या कर रहे थे, वह एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट, मतलब वो क्या बोल रहे थे, एक सुई की नोक के बराबर का भी ज़मीन नहीं दूंगा। मतलब खुद का भी राज, पांडवों का भी राज्य, सबका राज्य लेकर के और अच्छे से राज्य ना करके पूरा खुद के एंजॉयमेंट के लिए ही राज्य कर रहे थे, ना कि सभा के भलाई के लिए। तो एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट या दूसरों का भी लेते हुए एंजॉयमेंट करना है ना, तो यह भी कृष्णा या मिसयूज़ जिसको बोल सकते हैं, मिसयूज़ भी मना किए हैं, वह भी गलत है, उसको भी कृष्णा मना किए हैं। और अगर मिसयूज़ ना करके फिर पूरा छोड़ के भागना, वह भी गलत है। दोनों कृष्णा यहाँ मना कर रहे हैं। फिर अर्जुन को आगे सिखाएंगे। ये पूरा भगवद गीता के पूरे श्रृंखला में अर्जुन को यही सिखाए हैं कैसे निष्काम कर्मयोग करने, अपने कार्यों को कृष्ण को अर्पित करते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं। मुख्यतः कर्मयोग का जो ज्ञान है ये तीसरा अध्याय में अर्जुन को देंगे। तो अर्जुन तीसरे अध्याय के स्टार्टिंग में 2 सवाल पूछे हैं। पहला एक ही सवाल पूछे हैं, उसको 2 श्लोकों में बोले हैं। जिस प्रकार से दूसरे अध्याय में यह अर्जुन को कृष्णा जो है पूरा आत्मा के बारे में भी ज्ञान दिए, ज्ञान योग क्या है, सांख्य योग के बारे में बताए। सांख्य योग पूरा समझाने के बाद में और आत्माराम का ज्ञान देने के बाद में भी सिद्ध प्रज्ञ कौन होते हैं, यह सब बताने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि पूर्णतः त्याग सही है या कर्म सही है। तो यह प्रश्न तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछे थे, त्याग या कर्म। तो कृष्णा कर्म के बारे में बोलते हैं। त्याग के बारे में कृष्णा क्या बताते हैं कि बिना हृदय के शुद्ध किए अगर हम त्याग करते हैं, प्यूरिफिकेशन बिना हुए अगर हृदय सब कुछ त्याग करके जाते हैं तो मिथ्याचारी कहलाते हैं, और वह भी उनकी भी अच्छी या सही गति नहीं होती है। तीसरे अध्याय के 6वें 7वें श्लोक तक में मिथ्याचारी कौन होते हैं उसके बारे में कृष्णा बताए। तो कृष्णा को मिथ्याचारी भी पसंद नहीं है, मिथ्याचारी भी शास्त्र के खिलाफ है। मिथ्याचार नहीं करना है। जब तक हम अपने इंद्रियों की शुद्ध नहीं करते हैं पूर्ण तरह से, जब तक पूर्ण तरह से एकदम फुल्ली प्यूरिफाइड नहीं होते हैं, त्याग के बारे में नहीं सोचना है। तो एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होती है, तभी हम इंद्रियों को डायरेक्टली भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आता है शास्त्र में सौभरी मुनि का। सौभरी मुनि का एग्जाम्पल शास्त्र में दिया जा रहा है। सौभरी मुनि की पतक कथा सुनाते हैं। तो यह सौभरी मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे, इतना उनका शक्ति था, इतना तपोबल था। उन्होंने बोले कि बाहर संसार में रहकर हम अगर ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे तो यह मुश्किल है यहाँ करना, क्योंकि ध्यान भटकाने वाले हजार वस्तु है ना। आप कभी भी ध्यान करने जाएंगे, बहुत सारे आप ध्यान देख सकते हैं, ध्यान भटकाने की चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप, ऑफिस, जॉब, घर की चीज़ें, समाज के बारे में। तो इतने सारे, ये सब समाज को छोड़ देंगे तो हमारे शारीरिक डिस्टर्बेंसेस ही इतने सारे हैं, मन में इतने सारे वेग आते रहते हैं। तो यह सब हमें हमारे ध्यान को भटका देते हैं। तो इसलिए सौभरी मुनि सोचते हैं कि मैं पानी के अंदर जाके तपस्या करूँ, ज़मीन पे बहुत डिस्टर्बेंस है, पानी के अंदर चले जाता हूँ। तो सबसे बेस्ट उन्होंने वाटर देखे जहाँ कृष्णा स्वयं अवतरित हुए थे, यमुना जल। चलो यमुना जल के अंदर जाते हैं। तो सौभरी मुनि यमुना के जल के अंदर चले गए, स्विमिंग करते हुए अंदर गए। अब यमुना जो है बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, तो उन्होंने एक अलग सा एक रिवर से अंदर जाते हुए तालाब जैसा होता है, यमुना का तालाब जैसा बना हुआ था। तो उस बहुत गहरा तालाब था, उसके अंदर एक चट्टान जैसा था। तो चट्टान के एकदम स्विमिंग करते हुए अंदर गए, समुद्र के अंदर, यमुना नदी के अंदर जाके चट्टान पे बैठ गए और चट्टान पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। वहाँ पे बैठ के तपस्या, ज़मीन के सारे चीज़ें को छोड़ के सीधा समुद्र या नदी के अंदर जाके तपस्या, नो डिस्टर्बेंस। ऐसा वो सोचे, बाहरी दुनिया से छोड़ के मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, ज़मीन पे नहीं, मैं समुद्र के अंदर करूँगा। पर भगवद गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय में हम पढ़े थे, जो जीवात्मा है वो सर्वगतः है, सर्वगतः है, सभी जगह जीवात्माएं हैं। तो पानी में शास्त्र बताते हैं कितने प्रकार के जीवात्माएं हैं, 9 लाख, है ना। 9 लाख प्रकार के एक्वाटिक्स हैं। आप डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर मछलियाँ आती हैं, मछलियाँ हैं, फिर रेप्टाइल्स है, फिर ऑक्टोपस है और स्टारफिश है। मछलियों में भी कितनी वैरायटी है। तो ये टोटल एक्वाटिक्स अगर काउंट करेंगे 9 लाख प्रकार की एक्वाटिक, जो कि जलचर हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो गए थे समुद्र में तपस्या करने, पर भूल गए कि 9 लाख वहाँ पे पहले से ही रह रहे हैं। तो वहाँ भी धीरे धीरे, क्योंकि जो हृदय है वो शुद्ध नहीं था, धीरे धीरे वहाँ किस बात से प्रलोभित हो जाते हैं। कई साल तक वहाँ तपस्या कर रहे थे, कई साल, इतना साल तपस्या करते करते वहाँ जो मछलियाँ थी ना, मछलियों को लगा कि ये एकदम फिक्स ऐसे बैठे, हिल नहीं रहे सालों साल तक। तो मछलियों को लगा कि ये कोई स्टैग्नेंट चीज़ है, कोई पत्थर ही है, और उनके आसपास पे घूमने लगे थे। मछलियाँ फिर डर नहीं रही थी उनसे, एकदम फ्रेंडली हो गई थी, आसपास ही घूमते रहती थी। मतलब ऐसे बैठे, ये सामने से मछली आती थी, इधर से जा रही है, एकदम फ्रेंडली सब। तो ऐसे फ्रेंडली वातावरण में कई बार क्या होता था, मछलियों की भाषा भी ये जो सौभरी मुनि सीख गए थे। तो मछलियों की भाषा भी तपोबल से सीख गए, जानने लगे मछलियाँ क्या बातचीत कर रही है, क्या व्यवहार एक्सप्रेस कर रही है, क्या करने वाले, कौन क्या बोल रहा है। तो मछलियों के पूरे फैमिली में घुल मिल गए वो। जब भी तपस्या से आँख खोलते, मछलियों को देखते, मछलियाँ क्या बातचीत कर रही है वो सुनते। तो इस तरह से मछलियों से वो ज़्यादा आकर्षित होते चले गए। मनुष्य समाज का वातावरण छोड़ के गए पानी में तपस्या करने, वहाँ हमेशा रहते रहते क्या हो गया, जैसे क्यों बताया गया, जीवात्मा क्या है, एक्टिव है। इनएक्टिव कभी रह ही नहीं सकता, जीवात्मा कभी नहीं रह सकता। जहाँ भी जाएगा वहाँ से दोस्ती कर लेगा, वहाँ कुछ ना कोई फ्रेंड ढूंढेगा। कुछ नहीं तो लोग कई बार कुत्ते को फ्रेंड बना लेते हैं, कुत्ते को घुमाते रहते हैं। कुत्ते से भी नहीं हो पाता है, लोग मिरर को फ्रेंड बना लेते हैं, बातचीत करते रहते हैं, ऐसे ही खुद से बातचीत करते रहेंगे। तो इसलिए ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं आज की दुनिया में। तो उन्होंने सौभरी मुनि ने मछलियों को दोस्ती बनाते पूरा मछलियों को अपना परिवार, और मछली लोग भी ये सौभरी मुनि को अपने मुखिया मानने लगे थे। इवन कुछ डिस्प्यूट्स होते थे मछलियों में, आके इनसे सॉल्व करते थे।
इनसे सॉल्व कराते थे। तो एक बार हुआ था कि गरुड़ जी आए थे, बार बार आते थे, बहुत सुंदर यमुना जल है, कई सारे मछलियाँ रहती थी। गरुड़ जी आकर के वहाँ से, क्या है, गरुड़ एक पक्षी है और गिद्ध है। तो गरुड़ हालांकि भगवान का भक्त है, पर गिद्ध के शरीर में होने के कारण क्या है, उनका भोजन है मछली सब। तो गरुड़ आकर के जब भी आते थे, जब मूड होता था आते थे, मछलियाँ खा लेते थे, चले जाते थे। तो उनका भोजन ही था वो। पर मछलियाँ, लोग परेशान हो गए और मछलियाँ आगे सौबरी मुनि को बोले। तो सौबरी मुनि अब मछलियों के समाज में पूरा घुल मिल गए थे, तो उनके सामने इज्जत को रखने के लिए, मछलियों के समाज में इज्जत को रखने के लिए उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिए। बोले अब इसके बाद नहीं आना यहाँ पे, अगर आओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पर वो भूल गए, गरुड़ जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तो इतने बड़े भक्तों को श्राप देना मतलब उनकी आधी जो तपोबल थी वो खत्म हो गई, तपोबल वो खत्म हो गई और उसका थोड़ा पाप भी लग गया। अब उसके कारण क्या होता है, गरुड़ जी के ऊपर श्राप का कुछ फर्क नहीं पड़ा, गरुड़ जी फिर से आ सकते थे, बट उन्होंने वैष्णव और साधु थे, उनकी रेस्पेक्ट करते बोले ठीक है नहीं आऊँगा, बाकी इतनी बड़ी दुनिया कहीं और खा लेंगे। तो वह एरिया क्या हो गया, गरुड़ प्रूफ जोन हो गया, गरुड़ नहीं आएंगे अब। और मछलियों का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे उन्होंने, मछलियों के बीच में एकदम वाह बन गए थे, बहुत हीरो बन गए थे। और इससे गरुड़, इनको ये अहंकार आ गया था, अहंकार आ गया, और अहंकार आ गया, तपोबल भी नष्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे मछलियों से और ज़्यादा बातचीत, और ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ती गई। फिर मछलियों के बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने के कारण मछलियों के बीच में होने वाले जो संग करते हैं मछलियाँ, वह भी देखने लग गए। अब आप अगर साइंस जानते होंगे तो मछलियाँ जो है संग पास में आके नहीं करती। मछलियाँ जैसे चिपक के पास में आके ऐसा कुछ, ही मछली और शी मछली कुछ पास में आके नहीं करते, है ना। तो ही मछली जो है वो दे रिलीज सीमेन रिलीज कर देते पानी में, और शी मछली जिसने खाया, जिसने वो ग्रहण करते हैं शी मछली, और फिर उससे वो बच्चे आगे देते हैं। तो ऐसे उनका होता है। पर ये व्यवहार देख कर, इसमें से कुछ भी आकर्षण की चीज़ नहीं है, बट यह भी देख करके क्या है, उनके अंदर लस्ट आ गया, और वो फिर उनका श्राप का, महान वैष्णव को भी उन्होंने श्राप दिए थे तो उसका भी पाप लगा, और यह सब होकर उनका सारा तपोबल जो है धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। सब तपस्या छोड़ के एक दिन आया कि सौबरी मुनि निकल गए, सब यमुना जल से निकल गए, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट आ गया। फिर आगे जा कर के फिर से अपना सांसारिक जीवन चालू कर दिया उन्होंने, फिर से सांसारिक जीवन, इतना भयंकर तपस्या करने के बाद सांसारिक जीवन जाके चालू कर दिया। तो और अभी मछलियों का क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने गरुड़ जी की तपस्या, गरुड़ जी जैसे महान वैष्णव के अपराध किए थे, तो धीरे धीरे गरुड़ से बचने के लिए आगे चल के कालिया नाग नाम के महान विषैले सर्प आए और उसी यमुना जल में रहने लगे। कालिया नाग कौन थे, गरुड़ जी से भागते भागते, गरुड़ जी से दुश्मनी कर ली और गरुड़ जी से भागते भागते यहाँ पे आए। गरुड़ जी इस एरिया में आ नहीं सकते थे, कालिया नाग आए और सारे जितने भी मछली थे सब मारे गए। तो परम वैष्णव का अपराध करना बहुत बड़ा दुखदाई होता है। सब पूरा मछली, पूरा समाज ही नष्ट हो गया, और जो मुनि थे उनका भी नष्ट हुआ, वो भी सांसारिक में लग गए। तो इसलिए सौबरी मुनि का यहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है, विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, इंद्रियों की शुद्धि किए बगैर अगर हम किसी प्रकार के तपस्या, किसी प्रकार के सन्यासी जीवन में चले जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों हमारी जो मनोवृत्ति थी वो बाहर आने लगेगी, बाहर आए। कई सारे सन्यासीगण हैं, हम देखते हैं समाज में कि वो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, समाज सेवा में फिर से जा रहे हैं, दूसरों की मदद करेंगे बोल के समाज सेवा में जा रहे हैं। कोई उनकी मदद नहीं ले रहा है, चलो कुत्तों की मदद करते हैं। कुत्तों की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल के रखे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs बने हुए हैं, बड़े बड़े शॉप्स हैं, मॉल है, कुत्तों का मॉल है एक पूरा, एक अलग जगह पे आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च करके, मॉल है, उनके लिए सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, और सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो यह सब क्या है, हम देख सकते हैं क्या है कि बिना हम इंद्रियों की शुद्ध किए बगैर अगर
त्याग कर, सांसारिक जीवन त्याग कर बाहर जाते हैं तो पुनः धीरे धीरे करके पुनर्मुषिक भव, पुनः सांसारिक जीवन में आ ही जाना पड़ेगा। आज नहीं कल वापस आ जाएंगे। इसलिए कर्म का लॉजिक सिखाए हैं कृष्ण। कर्म का लॉजिक बोले हैं कि मिथ्याचारी नहीं बनना है, प्रिटेंडर नहीं बनना है, हमें धीरे धीरे अपने इंद्रियों को शुद्ध करना है। देन स्लोली यू जितने भी जीवात्माएं हैं, आगे चल के हम बताएंगे यज्ञ, आज का जो श्लोक है आज यज्ञ के बारे में चर्चा होगी। तो यज्ञ करते हुए धीरे धीरे जो है हम तपस्या हमारी जो है पूर्ण कर सकते हैं। तो वेज टू प्योरीफाई सेंसेस, हमारे इंद्रियों को शुद्ध करने के जो तरीके हैं वो बताए जाएंगे आज। यज्ञ के जरिए शुद्ध होते हैं। तो यज्ञ सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग यज्ञ नहीं कर सकते। तो नॉर्मल व्यक्ति जो है, हम सभी जीवात्माओं जो नॉर्मल है उनके लिए यज्ञ कैसे हैं? तो उनके लिए यज्ञ बताए गए हैं कि जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में अलग अलग तरीके से लगाएंगे हम तो भक्ति का वर्धन होगा। किस प्रकार से लगा सकते हैं? जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं अलग अलग सुंदर इसलिए बताए जाते हैं, बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल। जो परिवार में हम रह रहे हैं, परिवार के बीच में डिवाइन कपल कौन? राधा कृष्ण। यह इनकी सेवा में हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आप इस्कॉन में देखेंगे ब्रह्मचारी हैं और गृहस्थ हैं। ब्रह्मचारी जीवन मतलब स्टूडेंट लाइफ बताया जाता है, पर कितने ब्रह्मचारी हैं? हार्डली इस्कॉन की अगर संख्या देखेंगे 1-2% ही मिलेंगे, बाकी सब गृहस्थ लाइफ। और ये सब भी क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं। जॉब कर रहे हैं पर वह नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, अपना व्यवहारिक जीवन भी कैसे कृष्ण की सेवा करते हुए गुजार रहे हैं। उसके लिए भी वह पूरा प्रॉपर अपने जो उनके मेंटर हैं उनके गाइडेंस में रहते हैं, शास्त्र के गाइडेंस में रहते हैं और अपने जीवन को निर्वाह करते हैं ताकि वह जीवन जो है पाप युक्त ना हो। तो आज बहुत ही सुंदर रूप से हम देखेंगे यज्ञ और यज्ञ नहीं करने के क्या परिणाम है, यज्ञ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा श्रृंखला आज सुनने को मिलेगा। तो 3.9 जो है उससे हम चालू करेंगे। पिछले क्लास में हमने 3.9 तक ख़त्म किए थे। 3.9 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका मैंने याद भी करने बोले थे। 3.9 को हम पढ़ेंगे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोग दोहराइए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। तो यहाँ बता रहे हैं, कोई इसका अर्थ पढ़िए, भगवद्गीता है आप, हाँ पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हाँ, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बता रहे हैं। श्री विष्णु जो भगवान इस पूरे सृष्टि के पालन करता है, जिनको जनार्दन भी बोला जाता है, सभी जीवात्माओं का अर्दन अर्थात सेवा करते हैं, पालन करते हैं, उन श्री विष्णु को अर्पण करते हुए, अपने सभी कार्य अर्पण करते हुए यज्ञ के रूप में हमें जीवन जीना चाहिए। श्री विष्णु को अर्पण करते हुए सारे कार्य हमारे श्री विष्णु को अर्पण करते हुए होने चाहिए, वो यज्ञ कहलाएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन आगे चल के कृष्ण बोलेंगे 14th श्लोक में। उसमें बताएंगे कि अगर हम यह नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हैं? चोर हैं। स्तेना बहुत सुंदर वो आगे चल के वर्ड आएगा, उस पर हम बाद में और फोकस देंगे। हाँ, श्री कृष्ण ये तो कह रहे हैं कि श्री विष्णु को समर्पण करो, या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रश्न है कि बाकी आप आगे चल के देखेंगे कई सारे श्लोकों में कृष्ण सीधा बोले हैं मुझे ही समर्पण करो, है ना।
पर यहाँ पे कृष्ण क्या बताए हैं, विष्णु को समर्पण करो, है ना। क्यों? क्योंकि यह अध्याय कर्मयोग है। कृष्णा सभी प्रकार के ऑडियंस को जो है बता रहे हैं, डायरेक्टली कोई भक्त नहीं बनेंगे। कई प्रकार के लोग जो हैं कर्मकांडी हैं, ज्ञान कांड को फॉलो करते हैं, फिर भक्ति कांड आती है। कर्मकांड कई सारे जो कर्मी हैं, जो कई प्रकार के जो कर्म यज्ञ करते हैं, तो वह यही मानते हैं कि यज्ञ ही श्रेष्ठ है। कई सारे संस्थाएं आज भी हैं यज्ञ ही श्रेष्ठ है मानते हैं। तो यज्ञ का डायरेक्ट फल, और इन सभी यज्ञों के बारे में अलग अलग जो पुराण है इनमें वर्णन किया गया है, किस किस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। देव यज्ञ एक आता है, पितृ यज्ञ आता है, तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए जाते हैं। और यह सारे यज्ञ हर एक प्रकार के जीवात्माओं को अलग अलग अपने जीवन के अलग अलग फेजेस में करना चाहिए। तो यह इनडायरेक्टली सभी यज्ञ का जो आहुति है, जैसे इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं यज्ञ में? किसी को लाइन याद है? इंद्र यज्ञ में जो स्वाहा करते हैं, जो भी नाम लेकर के बोलते हैं स्वाहा, उसके बाद बोलते हैं इदम नमः, तो यह उन देवता को गया। स्वाहा मतलब अर्पित हुआ, इदम नमः यह मेरा नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे संस्कृत में वर्णन आता है, कई सारे चीज़ों को अर्पित किया जाता है। तो देवताओं को हम अर्पित करते हैं, यह उनके लिए, यह देवताओं के लिए। और यज्ञ अगर सभी प्रकार के शुद्धता को पालन करते हुए किया गया है, तो वह देवतागण आकर के उसको स्वीकार करते हैं, और अंत में भगवान श्री विष्णु आके स्वीकार करते हैं। शास्त्र के इसी गीता के अलग अलग पार्ट में भगवान बोलेंगे कि मुझे ही अर्पण करना है, बट इस लाइन में यज्ञ में, इस लाइन में स्पेसिफिकली विष्णु क्यों बोले हैं? 3 कारण। पहला, कर्मकांडियों को एड्रेस करते हुए भगवान बता रहे हैं, ताकि वह फिर मतलब डाइवर्ट ना हो जाए। भगवान विष्णु भी कृष्ण के ही स्वरूप हैं, तो वहाँ तक भी आए एटलीस्ट, है ना, वहाँ तक आए। यहाँ पे दूसरे लाइन में विष्णु का नाम भी आए, तो वहाँ तक आना चाहिए एटलीस्ट। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि धीरे धीरे भगवान तक आएंगे। कर्मयोग का अध्याय है ये, आगे चल के भक्ति योग का भी अध्याय आएगा। तो विष्णु भगवान 11वें अध्याय में कृष्णा क्या बात दिखाएंगे? कृष्णा से विश्वरूप निकलते हैं। तो विश्वरूप कहाँ से आए? कृष्ण से ही प्रकट हुए। बाद में अर्जुन डर जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि नहीं, मुझे आप श्याम रूप दिखाइए। फिर विष्णु रूप कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप आते हैं, फिर द्विभुज रूप आते हैं। तो यह भी सिद्ध कर दिया कि विष्णु भी क्या है? कृष्ण से ही प्रकट हो रहे हैं। और तीसरा कारण यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आप देखे होंगे कोई पिता है, अगर बच्चा बात नहीं मान रहा है तो फिर उसको थोड़ा डांटते हैं, बहुत ज़ोर से ऐसे डांट देंगे, झांटा मार देंगे, और फिर बाद में डांट के उसको फिर से प्यार से बुलाएंगे, क्या हो बच्चा आ जाओ, ऐसा नहीं करते, पापा का बात मानना चाहिए, है ना, ऐसे क्यों करते हो? तो पिताजी खुद बोल रहे हैं क्या? पापा का बात मानना चाहिए, है ना। और कौन है पापा? कोई दूसरा है क्या? वही है, पर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पापा का बात मानना चाहिए। तो इस एंगल से क्या समझा रहे हैं कि अब वो समझ जाएगा कि पापा कौन है, मतलब यही है, इन्हीं का ही बात मानना है। तो जो भक्तगण हैं उनको समझाते हुए कृष्णा इस एंगल से बता रहे हैं कि विष्णु को समर्पित करो। तो इस एंगल से कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के अलावा अन्यत्र कोई कर्म नहीं करना है। तो आज हम देखेंगे यज्ञ कौन कौन से होते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ बताए हैं, लोको अयम कर्म बंधनः। अगर हम कोई और कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे। तो यह आज पिछली बार हमने कर्म का भी, बंधन का भी, हमने कर्म की श्रृंखला समझे थे, कर्म किस किस प्रकार के होते हैं। तो यज्ञ में जब हम अर्पित करेंगे तो जो हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है कि हम उस चीज़ को एंजॉय करें, वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। टेंडेंसी टू एंजॉय द थिंग्स विल रिड्यूस एंड टेंडेंसी टू सर्व कृष्णा विल इंक्रीज।
जितना ज़्यादा हम भगवान को अर्पित करते हुए, यज्ञ में अर्पित करते हुए चीज़ें करेंगे, वो एंजॉयमेंट की टेंडेंसी खत्म होती जाएगी, सेवा भाव बढ़ते जाएगा। हम देख सकते हैं हनुमान जी भी सीता से जुड़े और रावण भी सीता से जुड़े। हनुमान जी किस एंगल से जुड़े? सेवा करने के भाव से। पर रावण जुड़ते हैं सीता से सिर्फ भोग वृत्ति से, और फिर उनका जो है नष्ट होता है, उनका नाश होता है। तो सेवा के भाव से जब भी हम जुड़ेंगे, हमारा नाम भी होगा, कीर्ति भी फैलेगी। हम देख सकते हैं कितना सुंदर हनुमान जी ने सेवा की है, बहुत विविध प्रकार की सेवाएं की हैं। पर वही जो रावण जुड़े हैं तो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ भोग वृत्ति के लिए, सिर्फ भोग वृत्ति के। तो भोग वृत्ति के लिए जब भी जुड़ते हैं, कोई भी जीवात्मा के किसी का भी उदाहरण आता है तो उसका नाश ही होता है। तो क्या होता है, जब भोग वृत्ति जब तक खत्म नहीं होगी, उस भोग को वापस फिर से करने की इच्छा बार बार आती रहेगी, और इच्छा के कारण कर्म करेंगे, कर्म के कारण क्या होगा? वो इच्छा और प्रबल होगी, वो इच्छा और प्रबल होती जाएगी। तो ये साइकिल है, इच्छा की वजह से हम कर्म करेंगे, कर्म की वजह से वो इच्छा और प्रबल होगी। जैसे कोई अगर चोर कर रहा है चोरी, तो उसको पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, बट वो क्या देखा, क्या अरे मुझे तो रिजल्ट नहीं भुगतना पड़ा, मैं बच गया। फिर से वो कर्म करेंगे, फिर से वो उस प्रकार के कर्म में जाएंगे, और से जाएंगे और जाएंगे, ऐसे घुसते चले जाएंगे। तो ये बीज है, इच्छा की जो बीज है, यही कर्म को जन्म देती है। कर्म उस बीज को और स्ट्रॉन्ग करता है। इच्छा कर्म चलते चले जाएगा, और यही साइकिल पूरे जन्म भर चलते जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी गाए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शयनम। तो जब तक हम गोविंद का भजन नहीं करेंगे, इस साइकिल से हम निकल ही नहीं सकते। आप देखेंगे कई सारे जो जीवात्माएं हैं, जो ऐसे उनके कर्म के कारण ही उनको ऐसे जगह पे जन्म ही मिलता है कि वह सिर्फ और सिर्फ पेट के पालन के लिए जी रहे, सिर्फ पेट के पालन के लिए, और उनको उसके आगे कुछ सोच है, उसके आगे कुछ दुनिया है, बिल्कुल कुछ विचार ही नहीं है। सुबह उठे, जैसे चिड़ियाँ होती हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में एक गीत है कि उसका हिंदी में जैसे अनुवाद आता है, उसमें बोलते हैं कि हम उठ करके जॉब जा रहे हैं, घर से जॉब करके वापस घर आ जा रहे हैं, होम टू जॉब टू होम, बस इतना ही कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया यही कार्य करती जा रही है। यह तो पशुवत जीवन ही होते जा रहा है। पशु भी, पक्षी हम देखते हैं, सुबह उठता है, अपने घोंसले से निकलेगा, जाएगा जहाँ जहाँ खाना मिलेगा, घूम घाम करके शाम में वापस अपने घोंसले में आ जाएगा। तो यह मनुष्य जीवन का अर्थ क्या हुआ फिर? इसलिए बताया जाता है कि चार, जो स्टार्टिंग में हमने भगवद गीता के स्टार्टिंग में बताए थे, जो चार चीज़ है वह ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यह चारों जो है पशु में भी और हम में कॉमन है। ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना, और मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो यह जो है आधार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरानाम, दोनों में सेम है। धर्मो ही एतत्, धर्म ही है जो पशु को नर से अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम जब तक धर्म का पालन नहीं करेंगे, जब तक धर्म के हिसाब से अपना जीवन नहीं जिएंगे, हम अलग हो ही नहीं पाएंगे, अलग बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। कई सारे आप देख सकते हैं, सुबह से उठ करके सिर्फ काम में चले जाएंगे, फिर काम में पूरा लगे रहते हैं, और उसी में उनके और ज़्यादा क्या है, पापमय कृत्य बढ़ते चले जाते हैं। काम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से फिर गुस्सा होंगे, फिर और एक दूसरे के प्रति कर्म बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति और मतलब बुरे वाक्य बोले जाएंगे, और उसके कारण कर्म बढ़ेंगे, फिर एक दूसरे का लोन बढ़ते जाएगा, एक दूसरे से बातचीत बढ़ेगी। तो इस प्रकार से समाज के कार्य में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाए, और अगले दिन फिर से वही, जब हम गीता के क्लास के लिए या धार्मिक कार्य के लिए समय बिल्कुल नहीं, और यही करते करते क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। एक आचार्य चाणक्य पंडित ये कहते हैं, बचपन का समय पूरा जो है खेलने में ही निकल गया, है ना। बचपन का समय पूरा निकल गया खेलने में,
और फिर जब जवान हुए, जवानों की आसक्ति किस में रहती है? तरुणी आसक्ता, तरुणी के पीछे, युवा युवती के पीछे, युवक अपोजिट सेक्स के पीछे। बाद में फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे तो पैसे के पीछे, पैसा हर जगह। बाद में परिवार के पीछे, और इसी तरह अंत में फिर सेहत का ख्याल रखते रखते खत्म। समय कब मिलेगा भगवान के लिए, कृष्ण के लिए? अपने मनुष्य जीवन में हम क्यों दुख भोग रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको ज्ञान लेने के लिए कब समय मिलेगा? तो यह कैसे हम करेंगे, यह कृष्णा तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, 10वें श्लोक को पढ़ेंगे, सब दोहराइए। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिविष्णुधेमेश वह अस्तु इष्ट कामधृक्। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, पढ़िए माता जी। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हाँ, तो ये बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति ही, पूरे सृष्टि की रचना करने के बाद पुरुवाच, वाच मतलब बोले, कौन बोले? प्रजापति। प्रजापति मतलब जो प्रजा के स्वामी हैं, कौन? इनडायरेक्टली विष्णु की बात हो रही है। तो वह क्या बोले? अनेन प्रसिविध्येम च, अनेन मतलब इससे अधिकाधिक समृद्धि होगी, किससे? यज्ञ करने से। यज्ञ करने से तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। तो पिछले श्लोक में बताए कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है। कोई भी यज्ञ विष्णु को समर्पित करते हुए यज्ञ करें, उसी से आप मुक्त होंगे। और इस श्लोक में बता रहे, और इस यज्ञ करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हर एक जीवात्माएं कई सारे इच्छाएं लेके आता है, हमें यहाँ पे जॉब करना है, हमें यह कार्य करना है, हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, हर एक कई सारे प्रकार की इच्छाएं वो लेके आते हैं। हरे कृष्ण। और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह इच्छाएं, जैसे स्टार्टिंग में बताए थे, जब तक पूरी नहीं हो जाती है हम क्या होंगे? इस कर्म बंधन में बंधे रहेंगे। तो इच्छाएं पूरी कैसे होगी, उसके लिए ही यह यज्ञ का साइकिल बनाए हैं। तो इस धरातल पे भगवान, जो हम मनुष्य हैं, आप गायत्री मंत्र जानते हैं, उसमें क्या आता है? ओम भूर्भुवः स्वः, है ना? तो इसी में पूरे 14 लोकों का वर्णन है। ओम भू मतलब बीच वाला, भुवः मतलब नीचे का लोक का, नीचे के 7 लोग भूवर कहलाते हैं, स्वः स्वर्ग लोग ऊपर के कहलाते हैं। तो इस तरह से पूरे 14 लोकों का वर्णन है। तो ऊपर के लोकों में देवताएं रहते, देवता सब रहते हैं, और हम इस जगह पे रहते हैं बीच के लोक में। तो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जब हम यज्ञ करेंगे, देवतागण उन यज्ञों को, उन इच्छाओं को यज्ञ के जरिए पूरा करते हैं। जैसे हमें इच्छा है हमारे हेल्थ की, अगर प्रॉपर हेल्थ रहे, तो पुराणों में बताया गया है कि सूर्य देव की आराधना करें। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता की आराधना बताई गई है। इस देवता से आप इनकी संतुष्टि करा के, इनको संतुष्ट करके आप यह चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 18 पुराण बताए गए हैं। जिस जीवात्मा को जिस प्रकार की इंटरेस्ट है, वह अपने इष्ट देवता का आराधना करके अपनी उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। बट 11वें अध्याय में धीरे धीरे करके, यहाँ नहीं बताएंगे, 11वें अध्याय में बताएंगे यह सारे जितने भी देवतागण हैं। प्रभुपाद जी तो इसी तात्पर्य में क्लियर कर देंगे।
तो ये सारे जितने भी देवतागण हैं वह सारे क्या हैं, भगवान के ही विराट रूप के अलग अलग अंग हैं। इंद्र देवता भगवान के हाथ है, और विष्णु जी जो ये ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के ललाट पे यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग अंग पे ही सारे देवतागण रहते हैं। तो अलग अलग देवताओं से मांगना, यह इनडायरेक्टली हम भगवान से ही मांग रहे हैं। देवतागण हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं, भगवान से सैंक्शन लेके, कृष्ण से सैंक्शन लेते हैं, तभी हमें वह वरदान प्राप्त कराते हैं। कई एग्जाम्पल्स आए हैं जब देवतागण इन इच्छाओं की पूर्ति के चलते खुद ही गलती में फंस गए, मतलब खुद उनके ऊपर ही बड़ा आपदा आ गया। जैसे हिरण्यकशिपु जो हैं, ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगे थे, कई प्रकार के वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से पहला वरदान तो उन्होंने ये मांगे कि अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही मरने वाला हूँ, तुम्हें क्या अमर करूँगा, कुछ मेरे बस में जो है वो बोलो। अमरता का वरदान चाहिए तो मुक्ति देने वाले कौन है, मुकुंद है, उनके शरण में जाना है, मेरे लेवल पे वो नहीं है। जैसे आप देखेंगे अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सभी का एक एक लेवल तक अधिकार होता है, तो उसका जितना तक रीच होगा उतना तक वो आपकी मदद कर सकता है। उस और बड़ी मदद चाहिए तो ऊपर के गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास आप जाइए, और ऊपर तक जाइए। ऐसे जितना आप हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाएंगे उतना आपका जो है उतना ज़्यादा उनसे पूरा ले सकते हैं सेवा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सबसे लोएस्ट वाले पे गए थे, ब्रह्मा जी के पास। वैसे देखेंगे तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, पर हिरण्यकशिपु वहाँ जाके मांगे वरदान तो मना कर दिए। तो बोले चलो मैं दूसरी चीज़ें ले करके मैं क्या कर लूँगा, इनडायरेक्टली मैं अमर बन जाऊँगा। तो हिरण्यकशिपु कई सारे और वरदान ले लेते हैं, मैं घर के अंदर न मरूँ, बाहर भी नहीं मरूँ, अंदर भी नहीं मरना है, बाहर भी नहीं, मैं किसी भी आपके द्वारा बनाए गए, पता चला ब्रह्मा जी सभी जीवात्माओं को बनाते हैं, बाहर से ये दिख रहा है। जैसे आप किसी भी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं तो क्या दिखेगा, बिल्डर बना रहा है ये, है ना, पर बिल्डर को आदेश कौन दे रहा है, ओनर अलग है, बिल्डर अलग है। तो हम ओनर को भूल जाते हैं, बाहर से हमेशा दिखेगा, आज जाओ कल जाओ परसों जाओ, हमेशा बिल्डर खड़ा रह रहा है वहाँ पे, वह बना रहा है, पर ओनर अलग है। तो बिल्डर, ये पूरे ब्रह्मांड के बिल्डर हैं ब्रह्मा जी। तो हिरण्यकशिपु बोले आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीवात्मा के द्वारा मैं नहीं मरूंगा, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। आपके द्वारा बनाए गए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं किसी से नहीं मरूंगा, न देवताओं से मरूंगा। ऐसे कई सारे वरदान मांग लिए। याद रखिए, चेकमेट हुआ वाले पजल को भी कृष्ण सॉल्व कर देते हैं, उससे भी जीत जाएंगे। कोई पजल ऐसा नहीं जो कृष्ण सॉल्व नहीं कर सके। तो जब अंत में केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जब वही कृष्ण केशव धृता नर हरि रूपा, नर हरि के रूप में प्रकट हुए और दिन में प्रकट हुए थे, दिन में प्रकट हुए, थोड़ा बहुत खेले और इधर उधर टाइम पास किए। जब शाम का समय आया तब नरसिंहदेव क्या किए, हिरण्यकशिपु को एक हाथ में ऐसे उठा के गोद में रख लिए, गए कहाँ पे, गेट पे ही खड़े हो गए और सारे वरदान ब्रह्मा जी के चेकलिस्ट गिनाने लगे। देखो अभी न दिन है न रात है, शाम है, न घर के अंदर हूँ न बाहर हूँ, बीच में खड़ा हूँ न। और मैं जो हूँ ब्रह्मा जी के सिलेबस की बाहर हूँ, मुझे तो ब्रह्मा जी बना ही नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे लिए मैं न नर हूँ न जानवर हूँ, दोनों को कॉम्बिनेशन हूँ। न तुम्हें अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, अपने नाखूनों से मार दूंगा, उसमें क्या है। हार्ट अटैक भी करा सकते थे, वो भी ऑप्शन था, उसमें क्या है, पर नाखूनों से मारूंगा। नाखून न जीवित प्राण, उस एक और वरदान मांगे, न जीवित से मरूं न मृत से। तो नाखून न जीवित है न मृत है। नाखून जीवित अगर होता तो काटने पे दर्द होता है, काटने पे दर्द नहीं होता। मृत होता तो आगे बढ़ता ही नहीं। तो ये न जीवित है न मृत है, तो ऐसे चीज़ से तो सारे वरदान चेकलिस्ट गिनाने के बाद में क्या किए,
तव कर कमल वरेण नखाम अद्भुत श्रृंगाम। फिर उसी से हम देख सकते हैं नरसिंह देव की जो आरती है, फिर उसी हिरण्यकशिपु के आतड़ियाँ निकाल के अपने ऊपर माला के रूप में पहन लिए। मैं इतना वो समझ गए देवताओं की भावना को, भगवान प्रकट हुए माला पहनाना चाह रहे थे भगवान के, पर उस रूप को देख के कोई देवता आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो माला क्या पहने, भगवान को तो माला हमेशा पहनना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु की आतड़ियाँ निकाल के ही पहन ली, खुद ही माला पहन ली। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है हिरण्यकशिपु की जो नरसिंह देव की जो आरती आती है यहाँ पे। हम आगे बढ़ेंगे इसमें ही गए। तो मुख्यतः हम क्या बोल रहे थे, कोई भी देवता जो है अपने सिलेबस के बाहर का वरदान नहीं दे सकते हैं। शिव जी के पास एक बार जो है भस्मासुर नामक एक राक्षस थे, हम उनका भी वर्णन जानते हैं। वो पहुंच गए और जब वह आ रहे थे तब शिव जी उनको वरदान देने के लिए क्या अपनी माता मतलब अपनी वाइफ को पार्वती माता को लेके गए थे, और वहाँ पे उन्होंने वरदान के रूप में मांगे कि मैं जिस पे भी हाथ रखूँ वह स्वयं ही भस्म हो जाए। और बाद में पार्वती माता को देखे, बाद में बोले शिव जी के पीछे ही भागने लगे। तो इस तरह से फिर विष्णु भगवान ही आके उनकी रक्षा करते हैं। एक कोई बोलते एक बालक के रूप में आए, कोई बोले कि एक स्त्री के रूप में आकर के नृत्य करा के ऐसे खुद के ऊपर हाथ रखा के, तो भगवान शिव जी की रक्षा की उसने। तो जो है कि जब दोनों केस में है ना भगवान विष्णु ही या कृष्ण ही आकर के भगवान की रक्षा की, इनकी रक्षा की है। तो इसलिए जो भी वरदान हम स्वयं कृष्ण से लेंगे या स्वयं कृष्ण की संरक्षण में रहेंगे, जैसे हम पांडवों को देख सकते हैं, पांडव में अर्जुन जो थे कृष्ण की संरक्षण में रहे। बाकी सभी जैसे दुर्योधन ने क्या किया, कृष्ण की नारायणी सेना ले लिए थे, बच पाए। नारायणी सेना लेने के बावजूद भी नारायणी सेना जो कभी नहीं हारी, स्वयं कृष्ण की जैसी शक्ति रखती है, बट कृष्ण तो नहीं है ना। तो अभी जयद्रथ का जब वर्णन आता है, जयद्रथ ने क्या बोले, जयद्रथ को मारते हुए अर्जुन ने क्या बोले थे, मैं जब तक जयद्रथ को नहीं मार दूंगा, मैं अगले दिन सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया मैं प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण उनकी मेहनत देखे, नहीं मार पा रहे थे, सूर्य को ही छुपा दिए, बोले सूर्यास्त ही नहीं होगा, जब तक मेरा भक्त नहीं जीत जाएगा सूर्यास्त नहीं होगा। तो कृष्ण वचन दिए हैं न मे भक्ता प्रणश्यति। राम जी भी जब विभीषण आ रहे थे उनको शरणागत होने के लिए, क्या वचन दिए थे कि मुझे जो भी आकर के मेरे शरण में आएंगे, मेरे शरणागत जो भी हो गए मैं उनकी रक्षा करूंगा, यह मेरा वचन है। वाल्मीकि जी लिखे हैं रामायण में। तो भक्त सुग्रीव उनसे पूछ रहे थे, वाल्मीकि ये विभीषण आ गए, आप इनको अभी लंकेश बना दिए हैं, तो अगर रावण स्वयं आ गया तो आप क्या करेंगे? बोले मैं उनको अपना अयोध्या दे दूंगा। हैं अयोध्या दे देंगे, फिर भरत महाराज को क्या करेंगे? उनको वैकुंठ दे दूंगा। फिर आप क्या करेंगे? मैं इन सब की सेवा करूंगा। तो भगवान का भाव है भक्ति की सेवा करना, भक्त का भाव है भगवान की सेवा करना। जब रावण जो इतना ज़्यादा शिव जी के भक्त थे, पर जब राम के साथ युद्ध हो रही थी, शिव जी क्या बोले, मेरे आराध्य से आप पंगा ले लिए। आपको रावण को बताने के लिए कितने सारे अलग अलग तरीके से उनके गुरु, उनके वाइफ, उनके प्रियजन सब बोल रहे थे कि भगवान राम के शरण में चले जाओ। पर तो जो कृष्ण की संरक्षण में रहते हैं तो वह कृष्ण उनकी पूर्ण रूप से हमेशा रक्षा करते हैं। तो अभी यह हम पर कृष्ण सभी भक्तों को सिर्फ एड्रेस नहीं कर रहे, कर्मकांडी, ज्ञानकांडी सभी को एड्रेस कर रहे। तो इन सभी की मनोवृत्ति को देखते हुए इन सभी को क्या बोले हैं, आपकी जिससे बनती है आप उनके पास जाओ। सभी की कृष्ण से नहीं बनेगी। तो आपकी काली माता से बन रही है, दुर्गा माता आपके इष्ट देवता हैं, शिव जी आपके इष्ट देवता हैं, आप जिनको भी इष्ट देवता मानते हैं आप उनके पास जाइए। हालांकि इनडायरेक्टली सब मेरे पास ही आ रहा है, बट
उनके द्वारा भी आप जा करके क्या होंगे, धीरे धीरे आप शुद्ध होते जाएंगे। तो इसलिए 13 श्लोक में ये बता रहे हैं 14 श्लोक हम देखेंगे। 14 और 15 यह 2 श्लोक है, यह साइकिल के बारे में हम समझाएंगे, यज्ञ का साइकिल कैसे होता है। तो 14 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। अन्नात् भवति भूतानि, नहीं, उसके पहले 13 श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, फिर 14 जाएंगे। 13वां श्लोक यह यज्ञ के बारे में, यज्ञ का रिजल्ट के बारे में है, फिर यज्ञ के साइकिल को समझेंगे। रिजल्ट पहले समझ लेते हैं, फिर यज्ञ का साइकिल। 13 श्लोक पढ़ेंगे। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, भुंजन्ते ते तो अघं पापम, ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यह आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह श्लोक यह याद करके आना है। यह श्लोक 3:13 ये याद कर लेना है। आगे का श्लोक इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा। तो यज्ञ शिष्टाशिना संतो, क्या बता रहा है, यज्ञ शिष्ट। यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ का बचा हुआ, यह यज्ञ का हमें जो रिजल्ट मिलता है। तो यज्ञ आशिष्ट, यज्ञ का प्रसाद। यज्ञ शिष्टाशिना संतो, आशीन, आशीन मतलब दिया जाने वाला। संतः, संतः मतलब भक्तगण। मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तो यज्ञ में जब जो भी उच्चिष्ट दिया जाता है संतों के द्वारा, यज्ञ हम करेंगे तो संतगण जो है हमें कुछ उसका प्रसाद देंगे हैं। तो इससे क्या होगा, यज्ञ द्वारा करने को हम जो भी कार्य, पहले भगवान क्या बोले, यज्ञ करो, आप मिथ्याचारी मत बनो, यज्ञ करो। कोई भी कार्य कर रहे हो आप अर्पित कर को भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए करिए। अब अर्पित करना, यह यज्ञ करने से हमें प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करना है। अब उससे क्या होगा, मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जितने भी प्रकार के हम पाप हम कर रहे हैं उस कार्य को करने में, वह पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि आप वेज हैं, तो उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, आप पेड़ पौधों को मार रहे, पेड़ पौधों को मार के खा रहे हैं। तो यस, पेड़ पौधों को हम मार के खा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं जगदीश चंद्र बोस ने डिस्कवर किए हैं क्या, पेड़ पौधों में भी लाइफ है तो डिस्कवर किए हैं, शास्त्र में तो पहले से लिखा है, तो उसमें भी लाइफ है, तो लाइफ तो मार के खा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ना हम वेज हैं ना नॉन वेज हैं, हम कृष्णटेरियन हैं। वेजिटेरियन भी नहीं, कृष्ण नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, हम कृष्णटेरियन हैं। इसलिए क्या करते हैं, जब भी कुछ भी भोग लगता है, बनता है, कुछ भी खाद्य पदार्थ बनता है, वो भोग कहलाता है। फिर वो जाता है भगवान को, जब भोग लग जाता है तो भगवान को भोग लगना ये यज्ञ का प्रोसेस है। तो सिंपल एक तरीके से हम यज्ञ कर सकते हैं। क्या यज्ञ है, जो भी आप कार्य बनाए वह भगवान को भोग लगा दीजिए। और जब भी भोग लगा रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नहीं भूलना है। क्या, कोई भी खाद्य पदार्थ जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी होनी चाहिए। तुलसी का पत्ता या तुलसी का जो अगर पत्ता नहीं है, सूख गया, सूखा हुआ पत्ता भी चल जाएगा, है ना। तो तुलसी होनी ही चाहिए। सूखी तुलसी हो या गीली तुलसी हो वो अलग बात है, बट तुलसी रहेगा तभी भगवान स्वीकार करते हैं। तुलसी जो है भगवान की प्रिय, एकदम बेस्ट डिवोटी है, भगवान की सेवा प्रदायिनी है वो, इतनी बेस्ट डिवोटी है। तुलसी का नाम क्या है, वृंदा। उन्होंने अपने घर का नाम ही तुलसी के ऊपर रख दिए, वृंदावन। वृंदावन है, वृंदावन क्या है, वृंदा देवी का वन है। वृंदा देवी जहाँ पे आराध्य है उनका घर है वो। और वृंदा देवी हमेशा राधा रानी की सेवा में लगी रहती है। राधा रानी राधा कृष्ण की सेवा में भक्तों को आगे बढ़ाती है। तो वृंदा देवी के परमिशन के बगैर हम वृंदावन में नहीं जा सकते। 12 वर्ण है वहाँ पे,
84 कोस जो परिक्रमा कराई जाती है, 12 वन उसमें इंक्लूड होते हैं। तो यमुना के उस पार में 7 वन है, इधर 5 वन आते हैं और पूरा सब मिला के 12 वन होते हैं। उसमें से एक वन है वृंदावन। तो मथुरा जाके हम वृंदावन जो जाते हैं उस 12 वनों में से एक है। अभी 12 वन और ज़्यादा बड़े हैं, और ज़्यादा बहुत सारे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं उन सब जगह पे हुई है। तो इसलिए तुलसी के बिना भगवान कोई भी कार्य जो है, कोई भी हमारा सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। और जब हम ऐसे भोग लगा देते हैं भगवान को, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सब प्रकार के पाप का नाश हो जाता है। अगर हम यह नहीं करेंगे, अगला लाइन देखिए, अगला लाइन क्या है, भुंजन्ते ते तो अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। आत्म कारणात्, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए अगर हम कार्य कर लिए, नहीं देंगे भगवान को। अगर हम बोल दिए ऐसा, भगवान को दिए बगैर अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिए या कोई भी कार्य कर लिए, जैसे पहले क्लासेस में मैंने बताया है, कोई भी इवन कार्य भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, बता के करना है। जस्ट वी हैव टू बी, जो भगवान को हम जो रिपोर्ट करते हैं, सब रिपोर्ट करते जाना है, सब बताते जाना है। हमारे भगवान जो हैं हमारे प्राण देने वाले हैं, हमें इष्ट प्रदान है। सब कुछ अगर बता के करें, बिना बताए जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो हमें पापमय कृत्य में लगाएंगे। आत्म कारणात्, सिर्फ खुद के एंजॉयमेंट के लिए करेंगे तो यह क्या है, भुंजन्ते ते तो कैसा लिख दिए, अघम पाप। बहुत ही सीरियस क्राइम है ये, बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम, सीरियस पाप। तो ऐसे हम सोचिए कितने सारे पाप करते जा रहे हैं अगर हम बिना बताए भगवान को कुछ भी कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य, कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ काम शुरू कर रहे हैं, कृष्ण को बता के करना है। कुछ खाना खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा के, भगवान को दिखा के करना है, खाना है। तो इस प्रकार से हर कार्य हमारे क्या है, यज्ञ में बदलते जाएंगे, है ना। उनको समर्पित करना है कृष्ण के लिए, कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और उस कार्य को समर्पित करते जाना है। अब यज्ञ का साइकिल समझेंगे। अन्नात् भवति भूतानि, 14 श्लोक पढ़िए। पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यहाँ पे ये 14 श्लोक है और 15 वाला भी साथ में पढ़ते हैं। ये 14 और 15 में यज्ञ का साइकिल बताया गया है, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ का साइकिल। तो 15 भी पढ़ लेते हैं, दोनों एक साथ में बताएंगे। 15 है कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो ये दोनों श्लोक में किस साइकिल को समझाया जा रहा है अभी हम समझते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है जो परम भगवान हैं वो अपनी आँखों से, श्वास से, श्वास ऐक्षित स्वैक्षित, देखने से उन्होंने सृष्टि का क्रिएशन किए और उसके बाद में अपने श्वास से वेदों का क्रिएशन होता है। भगवान के श्वास से या भगवान से ही समझिए, भगवान से जो है वेद आए हैं। अब वेदों में क्या लिखा है तो साइकिल समझना है। यहाँ पे कृष्ण है, भगवान है, भगवान से वेद आए। वेदों में क्या लिखा है, हर एक जीवात्मा के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए वो लिखे गए। कैसे डिसाइड किया गया है, जीवात्मा के गुण और कर्म के आधार पर। जिस जीवात्मा का जैसा गुण है वो वैसे कार्य में जाए। इसलिए ब्रह्म जो है 4 वर्ण बनाए जाते हैं। ब्रह्मचारी 4 वर्ण कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हर एक के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जैसे इंग्लिश में अगर समझेंगे, आज बोलते हैं कि हम ये कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, ये कृष्ण ने क्रिएट किए हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये किस बेसिस पे क्रिएट किए हैं, गुण और कर्म के बेसिस पे। जैसे किसी कंपनी में भी आप देखेंगे एक सेक्शन होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग,
रिसर्च करते रहते हैं, है ना, रिसर्च करने वाले विंग होते हैं, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पीपल। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला डिपार्टमेंट एक होता है, जो भी उन्होंने रिसर्च करके लाए उसको फिर क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, बाहर मार्केटिंग करके सेल्स करना है। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से सिर्फ सेल्स नहीं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, कैसे लोगों तक पहुँचे, कैसे लोग उसको लाएं अपनी लाइफ में, एडवर्टाइज करना है, मार्केटिंग करना है, ये एक डिपार्टमेंट एक अलग होता है। और उसके बाद में सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, वो क्या देखता है, सिर्फ कैसे सेल्स बढ़ेगा, उसको रिसर्च से कुछ नहीं लेने देना, उसको जो प्रोडक्ट दे दिया गया है सिर्फ बेचते रहना है, बेचते रहना। उसका टारगेट रहता है ना, कि अपना सेल्स का टारगेट कंप्लीट करना है, एनुअल, मंथली, डेली, ये सब टारगेट होते हैं। जो भी प्रोडक्ट दे दिया गया, चाय देने को दे दिए, चाय का उसको टारगेट पूछते रहेंगे, कार दे दिए, कार पूछते रहेंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट का ही पूरा ही अलग होता है। सेल्स पे कितना, सेल्स का कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर कितने सारे जो है बाहर शिक्षा देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। मार्केटिंग MBAs में यही सब सिखाया जाता है, सेल्स कैसे बढ़ाना है, ये मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये सब किस में आ जाता है, 4 वर्ण जो, और इसके बाद ये तीसरा वर्ण हुआ। और चौथा जो होगा वो क्या करेगा, ग्राउंड लेवल पे जाके कार्य करना। ग्राउंड लेवल पे जाके जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, तो 4 प्रकार के आप कंपनी में भी देख सकते हैं, हर जगह यह सिस्टम देखा जाएगा। एक इंटेलेक्चुअल पीपल, एक जो उसको कार्यरत करेंगे, मतलब जो लॉ बना दिए, ब्यूरोक्रेट्स जो उसको लगाएंगे, और फिर उसको सेल्स बढ़ाने वाले, एक्टिवली इम्प्लीमेंट करने वाले, और फिर चौथा है जो कार्य स्वयं करेंगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है उसको एक्ट कराएंगे, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और वैश्य जो है सेल्स डिपार्टमेंट है ना, वो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य में उनका बताया गया है कि वाणिज्य मतलब सेल्स करना, बाहर जाके बेचना, जो भी बेचने का कार्य होता है ना, लाला जी होते हैं, सेठ लाला, है ना, तो उनका वैश्य का जो काम होता है। बाद में शूद्र। तो ये जो चतुर आखिरी जो बताया गया शूद्र, इसके ऊपर बहुत कास्ट सिस्टम होता है कि अरे नहीं, हमें शूद्र कैसे बोल रहे हो। शूद्र उनको नहीं बोला जा रहा है, उनके मनोवृत्ति को बोला जा रहा है। किसी किसी का अगर आपको टास्क दिया जा रहा है कि जैसे अभी मैराथन आ रहा है, भगवद गीता इस्कॉन की तरफ से कई जगह पे विविड स्केल पे बांटा जाएगा। तो भगवद गीता या कोई भी चीज़ बांटने का, कोई भी एक चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, ये आपको बोला गया कि ये बांटना है। तो क्या है, ये सेल करना है। क्या है, 4 प्रकार के उसमें भी लोग मिलेंगे। पहला क्या, वो जाकर के एक एक को बोलेगा ये ले लो, खरीद लो, सेल कर ले, बेचना चालू कर देगा, मतलब जो बोला गया उतना काम कर देंगे। अब उससे अगर आप आइडियाज़ पूछेंगे, आप आइडियाज़ ला के दो, इसको हम कैसे सेल करें, वो कुछ नहीं कर पाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा। आइडिया लेने वाले काम या कुछ नया सोच के कार्य करने वाले लोग उनमें से नहीं होते। उनको जो बोल दो आप, वो लोग बोलेंगे हाँ आप जो बोल देंगे वो कर दूंगा, नया सोचो और ये सब मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए वो सब कोर्स में आ जाते हैं वर्किंग क्लास ऑफ पीपल या शूद्र जैसे कहलाते हैं। तो एक क्लास जो है किसी को भी नीचे दिखाने के लिए नहीं बनाया गया। भगवान ने क्या है, गुण और कर्म के हिसाब से बनाया। किसी के गुण होते हैं वो हमेशा सोचते रहेगा, नया नया सोचेगा। किसी के गुण होते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा, कुछ ना तो कुछ करते रहना है, बिना किए वो रुक ही नहीं सकता, एक जगह पर बैठ के करने वाला काम नहीं कर पाएगा वो। तो उसके लिए क्या है, तुम जाओ बाहर, इधर पूरे दुनिया में देखो और फिर इम्प्लीमेंट करो चीज़ें, ब्यूरोक्रेट टाइप काइंड ऑफ थिंग। और किसी किसी के अंदर हमेशा पैसे 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 कैसे कमाना, इधर से भी पैसा उधर से भी पैसा, तो वह वैश्य वृत्ति चली जाएगी। तो यह 4 प्रकार की मनस्थिति होती है, उस आधार पे सभी जीवात्माओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यह वेद में वर्णन किया गया है। तो साइकिल हम कैसे देख रहे थे, कृष्ण में है, भगवान है, उनसे वेद आए हैं। वेदों में हर प्रकार की मनस्थिति वाले लोगों के लिए कार्य लिखे गए हैं, उसी को वो क्या बोलते हैं, स्वकर्म या स्वधर्म, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ये सब वेदों में वर्णन किए गए हैं, वेदों में बताया गया है। अब उस वेद के उन सभी कार्य को जब हमें करना है, वो तरीका भगवान बता रहे हैं, जो भी करो क्या करो मुझे बता के करो, है ना।
जैसे एक बच्चा है, कुछ भी कार्य कर रहा है बिना पापा को बताए कर देगा, फिर गलती में फंस जाता है, कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है, फिर चिल्लाएगा पापा बचाओ, है ना, या मुझे उठाओ। जैसे खेलते रहेंगे, गिर गए, चोट लग गई, कहीं से कुछ खरोंच आ गए, फिर वापस पापा के पास हैं। तो इस तरह इसलिए पापा क्या बोलते हैं, यहीं खेलना, यही कार्य करना, जो भी करना है इसी एरिया में करना। तो पापा देखते रहते हैं। तो अगर बता के करेंगे तो ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ फादर, तो कोई गलती नहीं होगी, है वो रक्षा करने के लिए। आप देखेंगे 2 प्रकार के बाहर कुत्ते होते हैं। एक जो कुत्ता होता है वो अपने खाने पीने के लिए बाहर दर दर पे भटकता है, इधर उधर आप देखेंगे इधर उधर भटकते रहता है। कई सारे लोग उसको पत्थर मार देते हैं, ए भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। उसको ना खाने को मिलता है, इधर उधर कहीं से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सब लोग उसको पत्थर मारते रहेंगे, भगाते रहेंगे इधर से उधर, है ना। तो खाने पीने का कोई जगह नहीं, ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी सोएगा, कहीं भी रहेगा, बीमारी हो गई तो उसका कोई देखने वाला नहीं। पर वही कुछ कुत्ते होते हैं जो एसी रूम में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मालिक को स्वीकार कर लिया। हाँ, ये मेरा मालिक है, ये जैसा रखेगा, जैसा बोलेगा मैं करते रहूँगा, इसकी सेवा करना है मुझे। बराबर टाइम पे खाना मिलते रहता है उसको, उसका स्क्रबिंग होता है, नहलाते भी रहते हैं उसको, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है वो, है ना। तो वो व्यक्ति जो है, उसके सिर्फ कुत्ता क्या करता है, अपने मालिक को स्वीकार कर लिया, पट्टा पहन लेता है। जो पट्टा पहन लिया वो कुत्ता क्या है, आप देखेंगे कई बार क्या होता है, अगर मिक्स हो जाता है तो बाहर सोसाइटी बाहर जो है कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, पर जिस कुत्ते के पास गले में पट्टा नहीं रहता उसको नहीं लेके जाते, उसको डांट, क्योंकि उसका मालिक है। बाकी जो नहीं है नॉर्मल कुत्ते उसको डांटते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको कोई कहीं खून निकलते हैं कोई नहीं देखने वाले, उसको कॉर्पोरेशन सरकार लेके जाती है, उसका कहीं या तो कोई कभी कभी मार भी देती है उन कुत्तों को, या कभी हाईवे पे भी आके मर जाते हैं। तो हमें भगवान का सेवक बनना है, नहीं तो माया के सेवक तो हम हमेशा ही है। सेवा तो करनी है, बता के हम हमेशा करते हैं, या तो कृष्ण को बताइए या माया को बताइए। तो इसलिए कृष्ण का दास बनना है। हम देखते हैं पूरा जीवन भर हम पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, किसके लिए? नौकर बनने के लिए तो लेते हैं। नौकरी करते हैं ना लोग, नौकरी करते हैं। नौकरी कौन करता है? नौकरी करने वाले क्या कहलाते हैं? नौकर ही कहलाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, क्यों? अच्छा नौकर बनने के लिए, अच्छा नौकर बनने के लिए। सभी लोग, और जो नहीं बन पाते एक दूसरे पे हंसते हैं, अरे तू अच्छा नौकर नहीं है, तू अच्छा काम नहीं कर रहा है, तुझे नौकरी नहीं मिली। तो एक जॉब मतलब क्या? प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर रूप से बोलते हैं कि बड़े डिग्रीज लेकर के आप क्या कर रहे हैं, बाहर जा कर के बोल रहे हैं, अपना किसी हर अलग अलग कंपनीज में जाके अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हर कंपनी को जाके बोल रहे हैं मुझे आपका नौकर बना लो, मुझे आपका नौकर बना लो, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा। तो हर कंपनी में हम जाके यही बता रहे हैं, मुझे अपना नौकर बना लो। तो इसलिए हमारे ऊपर है, हम कृष्ण के दास बने या माया के दास बने। बाहर की दुनिया में हम हमेशा भगवान के माया के दास बन ही रहे हैं, बनना ही पड़ेगा। या कुछ लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्या होते हैं? दूसरे पे डिपेंडेंट ही होते हैं। कितना भी सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, दूसरे पे हम डिपेंडेंट ही होते हैं। तो इसलिए क्या है, कृष्ण पे डिपेंडेंट रहना। रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिपेंड ऑन कृष्ण। और ऑन मोर क्लियर वर्ड्स, कि टू एक्सेप्ट द डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। पूर्ण रूप से हम भगवान पे आश्रित हैं, इस बात को स्वीकार करना है। बस नहीं स्वीकार करते हैं, मृत्युश्चाहम। भगवान बोले हैं सभी ऐसे लोगों के लाइफ में मैं आता हूँ जो मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। किस रूप में आता हूँ मैं? मृत्यु के रूप में। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के रूप में आगे सब वैसे ही मैं हर ही लेता हूँ। तो यह हमें भगवान ऊपर है, उनसे वेद आए, वेद में सभी कर्म के बारे में लिखे गए हैं। उन कर्म को पढ़ के उन कर्म को हमें वैसे करना है। कैसे? यज्ञ के रूप में करना है। यज्ञ करने से क्या होगा? 14 श्लोक में बताए थे। यज्ञ करने से इन सभी यज्ञ का जो ऑफरिंग है यह सभी देवताओं को जाएगा, और सभी देवतागण उससे प्रसन्न होके
देवताओं के जैसे जो राजा हैं इंद्र वर्षा करेंगे। अन्नाद भवति भूतानि, उसी श्लोक में बताया अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। तो अन्न जो है उसके बाद रेन्स जो होंगे, बारिश जो होंगे, बारिश से फिर क्या होगा, ग्रेन्स आएंगे, अन्न आएगा, फूड खाने की चीज़ें आएंगी। और खाने की चीज़ें से क्या होगा, फिर जीवात्मा उसको ग्रहण करेंगे, जीवात्मा ग्रहण करेंगे, फिर से वो कर्म करेंगे कर्म करके फिर से भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान को फिर से वेद में बताया है। तो ये साइकिल है। भगवान वेद में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पालन करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ का रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट हमें प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और वही प्रसाद के रूप में स्वीकार करके और यज्ञ करना है और भगवान के शरण में आना है। तो यह साइकिल है, साइकिल ऑफ यज्ञ। अगर ये नहीं करेंगे, 16 श्लोक में आए रहे, 16 श्लोक में बता रहे, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तेतः यः अधायु इंद्र आरामः मोघम पार्थ सह जीवती। तो यहाँ पे बता रहा है इंद्र आरामः, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र को पालन करेगा, ये जो चक्र बताए इस चक्र को पालन करेगा, वह निश्चय ही पापमय जीवन पालन नहीं करेगा, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान बता रहे हैं व्यर्थ है उन सब का जीवन जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज वेस्ट, पूर्ण रूप से क्या है, वेस्ट हो जाएगा हमारा लाइफ। इसलिए तो भगवद्गीता को हमारे जीवन का मैनुअल बताया गया है। जैसे कोई भी हम मशीन खरीद के लाते हैं, अगर उसको बिना पढ़े, मैनुअल को बिना पढ़े मशीन को चलाने लग गए, फिर क्या हो जाएगा, अगर हम गलत उपयोग करने लग जाते हैं मशीन वेस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन लाए, उसको आप घुमा रहे, पता नहीं क्या घुमाना है, या ज़्यादा बहुत सारा कपड़ा डाल दिए, पानी नहीं डाले, या पानी डाल दिए कपड़े कम डाले, या अलग अलग तरीके से अपने थिंकिंग से आप चला रहे मशीन, खराब हो जाएगा। फिर उसका वो ठीक करने वाला आएगा, बताएगा क्या है साहब जी आपको इतना नहीं आता, पढ़ लो ना, मैनुअल दिया था, मैनुअल में पढ़ के यूज़ करना था, खराब हो गया। तो फिर वो ठीक करेगा और बाद में ठीक भी कर देगा, बाद में क्या बोलेगा, अब आगे से ऐसे यूज़ करना। तो इसलिए वह जो मशीन रिपेयर करने के लिए आते हैं वह कौन है, संतगण है, जो बताते हैं कि मैनुअल भगवद्गीता को देख के पढ़ना चाहिए, भगवद्गीता को देख के जीवन जीना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण यहाँ क्लियर बोल रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी चीज़ बिना भोग लगाए ग्रहण किए, पाप ग्रहण कर रहे हो। कुछ भी कार्य बिना यज्ञ के रूप में किए तो क्या है, पापमय जीवन है। उसी पाप से क्या होगा, पाप से हमारे कर्म फिर बढ़ते जाएंगे, कर्म बंधन में फंसेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में बताए थे, जो इच्छा है, बुरी इच्छा से हम बुरे कार्य करेंगे, फिर से बुरे पाप होगा, पाप को फिर से भोगने के लिए फिर से वही रहेंगे। ये साइकिल है, चलते रहेगा। इसलिए तो देखते हैं कुछ लोग कभी अच्छे कृत्य में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो मन में विचार ही नहीं आता है, विचार ही नहीं आएगा, अच्छे कृत्य करने का विचार ही नहीं आएगा। अब देखेंगे बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वैष्णो देवी मंदिर के तरफ आप जाइए, या रेलवे स्टेशन पे बड़े बड़े मंदिर कुछ जगह पे बनाए होते हैं, तो मंदिर के बाहर कुछ लोग अपना बिजनेस चालू करते हैं, या फूल बेचने का, या ये सब कुछ भी चीज़ बेचने वगैरह का। और उनमें से कई बिजनेस करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर कभी नहीं गए मंदिर नहीं गए होते हो, बोलते यहीं पे है, हम क्यों जाएं। वो पूरा दिन भर सुबह से शाम आके बिजनेस लगा देंगे बिजनेस में। तो उनका जो बिजनेस है, भगवान क्या बोल रहे हैं, मिथ्याचार है, दिखाने के लिए कि
भक्ति वाला जीवन जी रहे, देखो भगवान की कितनी सारी चीज़ें, पर वो क्या है, कुछ भी भगवान को अर्पित कर नहीं रहे हैं। अपने लाइफ, उनका जो जीविका है, भगवान को जीविका अर्पण नहीं कर रहे हैं। तो यह इसलिए बता रहे हैं। स्टार्टिंग में भगवान ये पूरा चैप्टर को फिर से अगर समराइज करते हुए बोलेंगे तो क्या है, भगवान स्टार्टिंग में क्या, अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, त्याग करना बेटर है कि कार्य करना। भगवान ने बोले कि कार्य करना बेटर है। बिना कार्य किए अगर त्याग कर दोगे तो वह मनोवृत्ति रह जाएगी, वह पवित्र नहीं हो पाओगे आप, और पवित्र नहीं होने के कारण फिर से बुरे कर्म में लग जाओगे। फिर यज्ञ के बारे में बताए, यज्ञ कैसे अर्पित करना चाहिए, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ का साइकिल क्या होता है। अब यहाँ पे आ गए हैं भगवान, क्या कैसे क्या क्या भोग लगाना है यह भी बता दिए, किन देवताओं को लगाना, देवताओं को भी जो हम यज्ञ का भोग लगा रहे हैं वह भी भगवान तक ही पहुँच रहा है, यह सब बता दिए। अब 16th वाले, अभी हमने 16th पढ़े थे, अब 16th में ही बताए थे सिंफुल लाइफ के बारे में बताया। अब 17 पढ़ेंगे अभी। यस्त्वात्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब धीरे धीरे भगवान फिर से एक आइडियल व्यक्ति की ओर लेके जा रहे हैं। बता दिए क्या करना है, कैसे करना है, अब आइडियल व्यक्ति की ओर लेके जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। तो यह उसके लिए बता रहे भगवान जो अपने कार्यों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं। 16वें श्लोक में बताया जो समर्पित नहीं कर रहे हैं वो पापमय जीवन जी रहे हैं। अब जो कर रहे हैं उनके लिए तो यह सही ही है, वैसे ही कार्य करना। अब धीरे धीरे चल के भगवान जो हमेशा अच्छे लाइफ में जीते हैं, जो अब बैड सन के बारे में बता दिए, जो डोंट्स है, जो नहीं करना है वह सब बता दिए। अब क्या करना है, कैसा आइडियल लाइफ होता है, कैसे क्यों यह व्यक्ति को करना चाहिए। आप अगर सपोज जैसे बोलते हैं लोग कि हम मन में जप करते हैं, मन में सब कुछ करते हैं, पूजा आराधना सब हम मन में करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी खंडन करते हुए भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोलेंगे, वही सिखाएंगे। मन में ये कार्य करें कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं, प्रैक्टिकली बाहर परफॉर्म करें। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, अगला श्लोक है 3.21 श्लोक पढ़ेंगे। 16 और 17, 16 में देखिए नहीं करने से क्या है, 17 में देखिए करने से क्या है, और 18-19 में बताया, श्रृंखला बता रहे भगवान, और रिजल्ट जो है 21 में बहुत है, सुंदर श्लोक है। 3.13 मैंने याद करने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। अब ये 21 वाला श्लोक याद करना है। 3.9 इंपॉर्टेंट था, उसके बाद 13, अभी 21 वाला श्लोक, 21 श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भगवान आइडियल व्यक्ति कौन होते हैं, आइडियल उसके बारे में बता रहे। आप सब लोग दोहराइए। यद यदाचरति श्रेष्ठः तद एतद एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो यहाँ क्या बता रहे, अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब यज्ञ के रूप में ही कर रहे, हमेशा भगवान का भजन कर रहे, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है कि मन में कर रहे या घर में कर रहे, दिखाना है, बाहर दिखा के करना है। बोलते हैं ना जो दिखता है वही दिखता है। तो कृष्ण यहाँ पे यही बता रहे हैं, क्यों दिखाना है भाई, क्यों दिखावा करना है। लोग बोलते हैं दिखावा मत किया करो, अपना मन में करो, क्यों दिखावा करना है। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे कृष्णा, यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करेंगे आम जनता उसी को पालन करेगा, आम जनता उसी को पालन कर लेगा। ये नहीं सोचेगा हाँ आप मन में कर रहे हो तो हाँ हमें भी मन में करना चाहिए, मन में कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, फिर
मन में कर, वो श्रेष्ठ व्यक्ति मन में कर रहा है, बट धीरे धीरे बाकी लोग क्या सोचेंगे, हाँ ऐसे ही करते तो धीरे धीरे वो लोग नहीं करेंगे, जीरो होते चले जाएगा। पर अगर वो पूरा दिखा रहे, जाके कर रहे, खुद ही पूजा कर रहे, पूजा जितना भी पूजा के पाठ हैं, पूजा आराधना सब कर रहे, करके दिखा रहे, वेद का अध्ययन कर रहे, सभी कार्यों को यज्ञ के रूप में समर्पित कर रहे, भोजन भगवान को भोग लगा के खिला रहे, सभी एकदम शास्त्र के हिसाब से जीवन जी के दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, तो क्या होगा, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, बाकी जो लोक जनसंख्या है अनुवर्तते, उसको पालन करेगा। हाँ, लीडर ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। तो किंग या जो मेजर व्यक्ति है उसको क्यों बाहरी दिखाना है, दिखावा क्यों करना है, बाकी जनता के लिए, बाकी जनता के लिए, क्योंकि बाकी जनता क्या है, सिर्फ कॉपी कैट है, कॉपी करते बहुत सारे लोग। फिर कृष्ण बोले कि बाकी श्रेष्ठ जनों में लोग मुझे भी समझेंगे, मैं भी तो श्रेष्ठ हूँ। तो कृष्ण अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं कि बहुत सुंदर श्लोक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.21 इंपॉर्टेंट है। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद तदेव तरो जनः, जैसा जैसा महान लीडर काम करेगा वैसा वैसा सब लोग पालन करेंगे। तो महान लीडरों में कृष्ण का नाम तो आता ही है, तो कृष्ण भी कार्य करते हैं क्या, देखिए अगले श्लोक में बता रहे, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अगले श्लोक में बता रहे, न ते पार्थमस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नानवाप्तमाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो बोले तीनों लोकों में मुझे काम करने लायक कुछ काम ही नहीं है, मेरे लिए कुछ काम नहीं है तीनों लोकों में, है ना। त्रिषु लोकेषु किंचनः, तीनों लोकों में मेरा कुछ काम नहीं है, बट फिर भी मैं हर जगह जाके काम करते रहता हूँ, है ना। क्यों काम करते रहता हूँ, वर्त एव च कर्मणि, लगा रहता हूँ मैं, क्यों, बाकी लोग मुझे देख करके फिर वो लोग भी निठल्ले बैठ जाएंगे, है ना। तो क्यों करता हूँ मैं, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए लीडर को भी काम करना पड़ता है, लीडर को भी सबऑर्डिनेट्स के बीच में घुस करके वो कार्य करके दिखाना होता है, तभी सबऑर्डिनेट्स जो है कार्य कर पाएंगे, या आम जनता जो है उसको उसी एग्जाम्पल में, उसी पाथ में आगे चल पाएगी। नहीं तो फिर कोई भी वह कार्य नहीं करेगा, और लीडर सिर्फ क्या है, बोल करके रह गए और वो कार्य कुछ नहीं हो पाएगा। कृष्ण अपना एग्जाम्पल बता दिए, देखो वह भी कर रहे हैं। और भागवतम में वर्णन आता है, भगवान 16,108 रानियों के साथ जब विवाह करके अलग अलग घर में रह रहे थे, तो एक नारद मुनि आए थे परीक्षा लेने के लिए, क्या क्या करते हैं भगवान। भगवान है परम ज्ञात, परम आदि गुरु हैं, सब कारणों के कारण है, तो करते क्या है घर में, है ना, उनकी दिनचर्या क्या होती है, और इतनी सारी बीवियां हैं, क्या करते हैं। तो कृष्ण नारद मुनि सब घरों में, सबको महल दिए थे एक एक, सब महलों में जा जा के देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कृष्ण, भागवत में वर्णन आ रहा है। और सभी महलों में सभी रानियों के साथ कृष्ण एक साथ उपस्थित थे, मतलब कृष्ण 16,108 रूप लिए थे, 16,108 रानियों के साथ 16,108 महल में एक समय पे उपलब्ध थे। और नारद मुनि हर महल में जा जा के देख रहे थे, थक गए देखते देखते। किसी महल में जाके देखे कृष्णा सुबह का यज्ञ कर रहे हैं, किसी महल में जाके देखे दान कर रहे हैं, किसी महल में जाके देखे कृष्णा अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किसी महल में जाके देखे कृष्णा अपनी वाइफ के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी महल में जाके देखे गार्डनिंग कर रहे हैं, किसी महल में जाके देखे उस महल में सभासदों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हर महल में अलग अलग कार्यों में कृष्णा लिप्त हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कृष्णा भी डेली रूटीन लाइफ कर रहे हैं, यह हर महल में स्वयं नारद मुनि जाके देखे हैं। भारत में भागवतम में इसका वर्णन आता है। तो इसलिए कृष्णा भी सारा एग्जाम्पल सेट किए हैं। आप देखिए स्वयं राम जी भी अपने पिताजी का रोज के रोज वर्णन आता था, जाके स्वयं जाकर के पहले सुबह उठते जाके अपने पिताजी का, गुरुजनों का, सभी माताओं का जाके पैर छूते थे। उसी श्रृंखला में जब उस दिन सुबह में आए थे दशरथ जी का पैर छूने के लिए,
तो उसी समय क्या हुआ था, पता चला था कि दशरथ जी अपने महल में नहीं है, तो कहाँ है, कोप भवन में है। फिर राम जी वहाँ गए अपने पिताजी का पैर छूने के लिए। फिर वहाँ पे कोप भवन में माता कौशल्या के साथ नहीं कैकेयी के साथ बैठे थे, और फिर उन्होंने बोले कि नहीं ऐसा ऐसा है कि आपको क्या करना है, वन जाना है। बोला ठीक है, उसमें क्या है, उसमें पिताजी को क्यों कष्ट दिया, अपने आप ही बोल देते मैं चला जाता। तो पिताजी को इतना रोके धोना, एक्टिंग क्यों करना। और फिर क्या किए, ठीक है मैं जाने से पहले मैंने आपको तो प्रणाम किया, माता को प्रणाम करना रह गया है। तो कौशल्या माता को प्रणाम करने जाते हैं और उनको बताते हैं। कौशल्या माता बहुत खुश होकर उनको वेलकम करती है, और बाद में बोलती है नहीं नहीं माता खुश मत होइए, मुझे पिताजी ने दूसरी सेवा दी है, मैं वो सेवा खत्म करके आता हूँ, फिर राज्याभिषेक करेंगे। बोले कौन सी सेवा दे दी, नहीं यज्ञ वन में जाना है 14 साल के लिए, बस आता हूँ थोड़े दिनों में। तो ऐसे करके कौशल्या माता को बहुत रोने लग गए थे माता, पर कौशल्या माता को क्या बोला, बस 14 साल की तो बात है, ऐसे ही निकल जाएगा। तो माता को उन्होंने मना लिया, तो माता को भी सिर्फ प्रणाम करने गए थे। तो ऐसे राम भगवान के रामायण में भी वर्णन आ रहा है कैसे रोज भगवान भी सबको प्रणाम करने जाते थे, ये कर्तव्य है। आगे चल के कृष्ण भगवद्गीता में बताएंगे, 17वें अध्याय में आएगा, शरीर का कर्तव्य है सभी को प्रणाम करना, देवताओं को, पिताओं को, माता को, गुरुओं को। इसे जब मंदिर में आते हैं परम गुरु जो हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी, उनको प्रणाम करते हैं। फिर आके आप देखेंगे सीधा भगवान की हम दृष्टि नहीं देखते हैं, तो आचार्यगण है नीचे में, आचार्यों को प्रणाम करते हैं, आचार्य के प्रणाम मंत्र हैं उनको प्रणाम करते हैं। फिर राधा गौर निताय को, फिर राधा कृष्ण, फिर जगन्नाथ जी, ऐसे श्रृंखला वाइज हम ऊपर जाते हैं। आप नीचे देखिएगा, नीचे आचार्यों का है, बाद में ऊपर में भगवान। तो इसलिए यह परंपरा में बताया था, शरीर का यह तपस्या है प्रणाम करना, सभी को प्रणाम करना, नहीं तो फिर शारीरिक कष्ट होते जाएंगे, फिर अलग बढ़ते हैं। तो प्रणाम करना ही चाहिए, यह कर्तव्य बताया गया। तो इसलिए कृष्ण और आगे के श्लोक में 23 में बताएंगे कि जो है, क्योंकि यदि मैं नियत कार्यों में सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। 17वें अध्याय में श्लोक में बताया कि सारे मनुष्य मुझे ही अनुगमन करेंगे और मुझे फिर मेरा नाम लेकर के गलत कार्यों में लग जाएंगे। तो इसलिए मुझे एग्जाम्पल सेट करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, इसमें भी बताएंगे 24 में बताते हैं कि यदि मैं नियत कार्य न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं और तब मैं अवांछित वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा। तो इसलिए कृष्ण क्या बता रहे हैं कि लीडर अगर गलत कार्य में लग जाता है तो समाज तो उसको देख के कॉपी करेगा, और जैसी कॉपी करेगा उसका पाप लीडर को भी लगेगा, क्योंकि उसको देख के ही कॉपी कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, माता न सस्यात। हमें पिता का रोल नहीं स्वीकार करना चाहिए, माता का रोल नहीं स्वीकार करना चाहिए, पति का भी रोल नहीं स्वीकार करना चाहिए, गुरु का भी रोल नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये सब रोल क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि यह सब रोल में हम एक लीडर के भूमिका में आ जाते हैं। जैसे कोई पिता बन रहा है, बच्चों के लिए लीडर हो जाता है। माता अगर बन रही है तो माता भी अपने बच्चों के लिए लीडर हो जाती है। कोई अगर पति बन रहा है तो वाइफ के लिए वो लीडर हो जाता है। कोई गुरु बन रहा है तो शिष्य के लिए लीडर हो जाता है। और लीडर अगर गलत कार्य करेगा तो उस पर जो डिपेंडेंट है, तो इसमें लीडर क्या है? हम सभी लोग लीडर हैं, हम सभी हैं, हम सभी पिता हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, माता हैं। तो ये सभी रोल हमने स्वीकार किए हैं, तो हमें कार्य करने चाहिए। कैसे? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के ऐसा कार्य करना चाहिए। और यज्ञ शिष्टाशिनासंतो, यज्ञ के आशिष्ट को स्वीकार करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो हम पे जो डिपेंडेंट है या हमसे जो देख रहे हैं, हमसे जो सीख रहे हैं, वह भी गलत कार्य में लगेंगे, और वो गलत कार्य में लग रहे हैं तो उनका पाप हमें लगेगा। तो अगर हम लीडर बन रहे हैं तो हम पे जो डिपेंडेंट है उनका कर्म का भाग भी हमारे ऊपर है। वो गलत कार्य करेंगे हमें पाप लगेगा। इसलिए हमें सही कार्य करने में हमेशा लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम एंड करेंगे। 24 श्लोक तक हम आ चुके हैं। 25 श्लोक से अगला श्रृंखला चालू होगा, हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो कंक्लूजन के लिए हमने 3 चीज़ों पे चर्चा की है आज।
कर्म के बारे में बताए, यज्ञ के बारे में बताए और ये साइकिल के बारे में बताए। देवता कैसे, हम देवताओं से, हम वेदों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर हम कार्य करते हैं, फिर उससे फिर हम जो यज्ञ का आशिष्ट या प्रसाद आता है वो ग्रहण करके फिर से भगवान की सेवा में लगते हैं। ये साइकिल, यज्ञ चक्र हमें समझना है। और अंत में एक लीडर के कार्य होते हैं उसके बारे में बताएं, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए, नहीं तो फिर हम एंड करेंगे। बाहर सभी के लिए प्रसाद रखा है वहाँ पे। हरे कृष्णा।